एबीआर ने 12 दिसंबर को एसआरओ 1525 इशू किया है, जिसके अंदर जो रियल टाइम इनवाइसिंग है उसका कॉन्सेप्ट बताया है कि वो कब से इम्प्लीमेंट होगा और किन लोगों पर, यानी कि किन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर पे या किस इंडस्ट्री पे इम्प्लीमेंट होगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट एक आपके सामने शो किया है। अगर आप देखें तो 12 दिसंबर को ये डॉक्यूमेंट है 1525 जो कि इशू किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि जो इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के, वो रजिस्टर्ड होंगे रियल टाइम इनवाइसिंग के साथ। इससे पहले पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से हम देख चुके हैं कि रिटेलर जो है ऑलरेडी इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं वो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर है या ये जो सेक्टर है उसके लिए इसका नाम दिया गया लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम। अब ये किस तरह काम करेगा, क्या इसका पर्पस होगा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने इमीडिएट जो एक्शन लेना है वो किस तरीके से लेना है और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और इसका क्या फर्दर प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं कि जी इसी के अंदर ही बताया गया है कि जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के, वो भी रजिस्टर्ड होंगे। और इसके अलावा जो फर्दर इस बेसिकली सारी जो चेन है, सप्लाई चेन है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, हमारा सेटअप है जो डेली पेरिशेबल आइटम रिटेल पैकिंग में हम यूज़ करते हैं। इन्होंने नीचे उसकी डेफिनेशन भी दी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मींस कंज्यूमर गुड्स विच आर सप्लाइड इन रिटेल मार्केटिंग एज पर डेली डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। तो अब ये इन्होंने थोड़ी सी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन है वो भी क्लियर की है। अब अगर हम इस पे फर्दर अगर आए तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि जो ये डॉक्यूमेंट है इमीडिएट फैक्ट है। यहाँ पे आप देखें तो कोई डेट मेंशन नहीं है कि ये कब से मतलब किस डेट से अप्लाई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंशन नहीं है तो ये आज से ही एप्लीकेबल है। और उसके बाद फर्दर इसे अगर आप इस रूल को स्टडी करें जो वहाँ पे मेंशन है, तो वहाँ पे उस रूल्स में दिया गया है कि 60 डेज की जो एक्सटेंशन है वो जो कंसर्न कमिश्नर है वो दे सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेते, आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जो रिटेलर के केस में जो इनपुट था उसको डिसअलाउ कर दिया जाता था। मतलब ये है कि जो रिटेलर अगर टैक्स पे नहीं करता था तो उसका जो इनपुट था तो तकरीबन 60% तक जो इनपुट था वो डिसअलाउ कर दिया गया था। और इसमें काफ़ी लोगों को पेनल्टीज हुई जो कि बाद में रिवर्स नहीं हुई। तो इस वजह से इसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी का तो अभी क्योंकि जब पॉइंट ऑफ सेल का डॉक्यूमेंट आया था अगस्त 2021 में, तब भी पेनल्टी की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन बाद में इस डॉक्यूमेंट को इशू किया गया। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि इसके बाद कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर भी पेनल्टी का डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाए। और उन उस फर्दर उस रूल को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये कोई मैन्युफैक्चरर जो इस कैटेगरी में आ रहा है और रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके ऊपर पैनल जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है कि जो कंप्लाइंस का लेवल है एफबीआर का वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इस तरह डिफरेंट तरह से जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है पॉइंट के जैसे मैंने भी बताया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, सब पे एप्लीकेबल है रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स एंड इनवाइस। होता क्या था कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो जो डाटा था वो हम मैनुअली जो डाटा वो रिपोर्ट करते हैं मंथ एंड पे जाके। फॉर एग्जांपल हमने जो रिटर्न थी वो रिटर्न की जो डेडलाइन है वो 18th होती है हर मंथ की, और 10 तारीख को हम जाके नेक्जर जो सी है वो फाइल करते हैं। और इसी तरीके से जब हम ये फाइल करते हैं तो अगली पार्टी के लिए बन जाता है नेक्जर ए, यानी कि उनके लिए परचेज बनती है। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सेल की है 1 दिसंबर 2023 को, तो सेम टाइम पे जो डाटा है वो रियल टाइम सेल और परचेज जो है वो एफबीआर के पास चला जाएगा। जैसे पॉइंट ऑफ सेल में हमने देखा है कि एफबीआर का एक जब हम इनवाइस बनाते हैं तो एफबीआर का एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है जो कि बाद में जो है वो नेक्जर ए के अंदर ऑटो हमारे पास आता है एमआईएस रिपोर्ट के थ्रू। तो यही प्रोसेस है कि 10 तारीख का वेट करने की बजाय जैसे ही सेल होगी एक पार्टी की, जो सेल जब इनवाइस बुक होगी वो एफबीआर के पास रियल टाइम डाटा चला जाएगा और अगली पार्टी की वो परचेज बन जाएगी। तो ये प्रोसेस बेसिकली इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि रियल टाइम होगा। अब हमने क्या करना है, कोई अभी एक डॉक्यूमेंट आया है तो अब डॉक्यूमेंट की बेस पे हम क्या करेंगे, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। तो हमारा सिंपल सा एक सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जितने भी आपके सप्लाई चेन में कस्टमर है सबको बता दें, एक सर्कुलर जारी कर दें, एक उर्दू में लिख के या इंग्लिश में लिख के सारी मार्केट में अपने जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर, उनको बता दें कि भाई इस तरीके से होने जा रहा है तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि गाइड करें जो आपके अनरजिस्टर्ड कस्टमर है कि अगर आप जो है वो टैक्स, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मेंशन किया है कि 25% लेट से आपके अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो आप उनको गाइड करें कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो हमारी वजह से, चूंकि रियल टाइम इनवाइसिंग होगी, तो आपको इशू बन सकता है। क्योंकि अब ये आप चीजें हाइड नहीं कर सकते, पहले भी वैसे हाइड नहीं थी, लेकिन चूंकि अब सिस्टम इंप्लीमेंट होने जा रहा है
तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा अपीयरेंटली डैशबोर्ड की फॉर्म में नजर आएंगी। तीसरा उनको बेनिफिट ये बताएं कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो रिटेलर्स के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनका जो जो इनकम मिनिमम टैक्स रेट है वो 0.25% हो जाएगा। उनको 1% तक की सेविंग है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो 1.25% मिनिमम टैक्स है। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपके लिए मिनिमम टैक्स जो होगा 0.25% हो जाएगा। तो ये आप उनको गाइड करें कि आपके लिए सेविंग भी है और सूनर और लेटर आपको रजिस्टर्ड किया जाना ही है एफबीआर की तरफ से, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएं, आपको 1% सेविंग मिल जाएगी। तीसरा, ये चौथा जो काम है वो ये है कि हमें अभी वेट करना है एफबीआर की तरफ से फर्दर प्रोसेस एसओपी आएगा कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है कोई रिवाइज डेडलाइन में हमें दे दी जाए, तो हमें इन सारी चीज़ों से अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे चेंज है, बिजनेस लेवल पे चेंज है। तो आपको भी पता होना चाहिए, अपनी मैनेजमेंट को, अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म करें, सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, सबको इन्फॉर्म करें कि इस तरीके से अवेयर रहें। किसी भी टाइम इस डॉक्यूमेंट को फर्दर एफबीआर की तरफ से पुश किया जा सकता है कि इस डेट से ये इंप्लीमेंट होगा। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए। मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कि किसी भी बिजनेस में जो है वो आपका लेट से 240 आपके कस्टमर है, उनमें से कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, तो बाकी जो अनरजिस्टर्ड है उसके ऊपर स्पेशल फोकस करें, उनको गाइड करें कि आप रजिस्टर्ड हो। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।